फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 53 हमारी मैथ की। इसमें हमारे त्रिज्या खंड और वृत्तखंड पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए। तो कुछ एग्जांपल्स है जो हमें बुक में मिल जाएंगे। हम सीधा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम जैसे क्वेश्चंस है उसी के तरीके से हमारे एग्जाम्पल भी है सेम। तो उसी के हिसाब से हम समझ लेंगे कि आखिर टोटल इसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से हमने करना है और किस तरीके से आंसर हम निकालेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश दे रखा है ओ ए क्यू बी के अंदर एक वर्ग है ओ पी क्यू आर का बना हुआ। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक वृत्त का चतुर्थांश है ओ ए क्यू बी। देखिए ये पहला चित्र दिया हुआ है, थोड़ा धुंधला सा है, कोई नहीं, अभी हम सही से कर देख लेते हैं इसको किस तरीके से। इस तरीके से हमारा चित्र है। इसमें हमारा चतुर्थांश क्या है, ओ ए क्यू बी, ठीक है। उसके अंदर एक वृत्त है हमारा ओ पी क्यू आर, ठीक है। और हमें इसका छायांकित भाग हमें निकालना। छायांकित भाग कौन सा है, जो मैंने ये ब्लू लाइन से जो मैं डैश डैश लाइन लाइन बाहर रखी है वो हमारा छायांकित भाग है, उसे हमें निकालना है। और हमें त्रिज्या दे रखी है, वो कितनी है हमारी 62 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या होगा कि ये जो जा रहा है ये हमारा वृत्त है, वृत्त चतुर्थांश है, और ये जा रहा है तो क्या इसकी एक त्रिज्या होगी। अब वृत्त की त्रिज्या होने के साथ साथ ये हमारी क्या है, जो वर्ग है उसका ये हमारा क्या है, विकर्ण भी है साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि ये दो भागों में बांट रहा है तो यानी कि उसको विकर्ण है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या है हमारी 62 सेंटीमीटर। हाँ, छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, छायांकित भाग हम कैसे निकालेंगे, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, हाँ, और वृत्त का पहले चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हमारे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये चतुर्थांश है, पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद हम इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे एरिया, तो क्या होगा, ये हमारे पास ये वाला रीजन, ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। और यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम छायांकित भाग निकालते हैं। तो पहले चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल निकालने का, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 क्यों लिया, क्योंकि ये 4 भागों में बढ़ गया। चतुर्थांश का मतलब ये कि जो हमारा वृत्त है वो 4 भागों में बढ़ गया, तो नीचे में 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। आगे सबका हम मान लिखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 62 अपॉन में 4, ठीक है, 4 से हमने इसे बांटा है। तो इसका आंसर हम आज जो निकल कर आएगा लास्ट में वो आएगा 3020.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर निकल कर आया। अब आगे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या है, इसका भुजा मल्टीप्लाई भुजा, ठीक है। और इसकी भुजा हमें अभी पता है, नहीं पता है ना, हमें इसकी भुजा तो पता ही नहीं है कि भुजा क्या है, सिर्फ हमें इसका विकर्ण पता है, भुजा तो पता ही नहीं है। चलिए हम भुजा निकालते हैं इसके। तो भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले हम देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा है हमारी x है, वर्ग का विकर्ण है हमारा, वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई भुजा। और यहाँ पे हमारा विकर्ण क्या है, त्रिज्या के बराबर है, तो हम वहां पे लिख देंगे हमारा 62, ठीक है। 62 हमने इसका आंसर लिख दिया, यानी कि त्रिज्या। फॉर्मूला √2 मल्टीप्लाई भुजा। अब भुजा निकालने के लिए हमारा आंसर क्या आता है, 62 अपॉन में √2, ठीक है। तो ये हमारी भुजा का आंसर आया। अब हम आगे निकालते हैं। तो वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या है, भुजा क्षेत्रफल का भुजा इंटू भुजा, तो भुजा भुजा लिख देते हैं हम। 62 मल्टीप्लाई अपॉन √2 मल्टीप्लाई 62 अपॉन √2, तो हमारा आंसर आता है 3844 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई जब होएगा √2 तो क्या बच जाएगा हमारा, 2 बन जाएगा। तो हमारा आंसर आया 1922 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है वो आया 1922 सेंटीमीटर। अब देखिए हम छायांकित भाग निकालते हैं, तो वही हमें निकालना था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस उसके वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या था, 3020.28 माइनस में हमारा वर्ग का क्षेत्रफल 1922, तो हमारा आंसर आता है 1098.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चित्र में छायांकित भाग को क्षेत्रफल आपको याद करना है, जहां वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष ए बी सी तथा डी को केंद्र मानकर खींची गई चापे भुजा ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदुओं क्रमश पी क्यू आर एस पर दो दो जोड़ों को काटते हैं। वर्ग का भुजा 12 सेंटीमीटर है। इतने सारे बता दिया, क्या क्या बता दिया। चलिए समझते हैं क्या कहना चाहता है। यह हमारा
चित्र में हमें छायांकित भाग ज्ञात करना है। छायांकित भाग कौन सा है, देखिए छायांकित भाग है ये वाला, जो हमारा बीच वाला भाग है वो हमारा क्या है, छायांकित भाग है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और जहाँ पे वर्ग है ये ABCD। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये जो बना हुआ है ड्राइंग जो है वो 4 चीज़ों में बटी हुई है, जहाँ वर्ग है ABCD। इसके शीट से ABC और D उसको केंद्र मानकर उसमें अंदर में चाप भुजाओं से यानी कि चाप काटा गया। इसको केंद्र माना है और यहाँ से इन्होंने एक चाप काटा, इसे केंद्र माना और इसे एक चाप काटा, इसे केंद्र माना इसे एक चाप काटा, इसे केंद्र माना और इसे एक चाप काटा। और चाप काटने के बाद क्या होगा, ये इस तरह की आकृति बन गई है। और इस आकृति को हमें क्या करना है, इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या कह रहा है कि जो PQRS है पर 2-2 जोड़ों में काटती है और वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। PQRS है, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे काट रही है, देखिए इसकी जो ये पॉइंट है ना, ये PQRS है। ठीक है, ये 2-2 जोड़े में है, क्योंकि ये देखिए ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बांट रही है और बता रहा है कि जो वर्ग की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये टोटल इसकी 12 सेंटीमीटर है। चूंकि ये आधे आधे में बढ़ रही है, देखिए आधे में बढ़ रही है, आधे आधे में, तो क्या होगा, इसे हम आधे आधे में बांट लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे जो वृत्त है उसकी ये त्रिज्या बन गई। ठीक है, त्रिज्या बन गई, यानी त्रिज्या जो क्या हमारी हो गई 6 हो गई सेंटीमीटर। ओके, अब 6 सेंटीमीटर हो गई है, तो इसके हिसाब से हम इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं आंसर हमारा। हमें दिया वर्ग की भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, भुजा मल्टीप्लाई भुजा, जो कि हमारा आया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम फिगर देखेंगे तो हमें क्या समझ में आया कि एक वर्ग है, उसके अंदर 4 चतुर्थांश है। ठीक है, और हमें इसको अंदर वाला जो एरिया है उसको निकालना है। अब उसके अंदर वाले एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम इसके 4 जो चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग में से इस चतुर्थांश के जो क्षेत्रफल उसे माइनस कर देंगे, तो हमारा जो ये वाला अंदर वाला एरिया है वो हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें ये ही करना है। तो 4 चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो निकालते हैं πr² अपॉन में 4। अपॉन में 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि चतुर्थांश को निकालने के लिए 4 हम लिखते हैं और मल्टीप्लाई में हम 4 करेंगे क्योंकि हमें 4 चतुर्थांश निकालने हैं। और त्रिज्या हमारी 6 हमने निकाला था, त्रिज्या हमारी 6 हो गई। अब इसमें सबका वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 792/7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा किसका आ गया आंसर, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया और हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी आ गया। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 144 माइनस 113.14 यानी 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर आता है 3086 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, छायांकित भाग का हमें आंसर निकल गया। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्याखंड जो है OAP है, जिसका केंद्र कौन थीटा दर्शाता है। AB त्रिज्या OA पे लंब है और OP को बढ़ाने पर B पे काटती है। सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का जो परिमाप है, छायांकित भाग है उसका परिमाप क्या होगा, हमारा r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री -1 है। यानी हमें सिद्ध करना है छायांकित भाग का परिमाप। चलिए हम सिद्ध करते हैं। पहले आप फिगर देखिए, फिगर मैंने बता रखा है, इसमें ध्यान से देखिए। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये इसका OA है, ये इसका OP है और ये इसका त्रिभुज है। त्रिभुज में BA है। ठीक है, BA जो है वो इस पे क्या है, इसका ये एक स्पर्श रेखा बनाते हुए जा रही है और यहाँ पर ये लंब है। ठीक है, लंब है और ये P के साथ जब जुड़ रही है तो ये आधे में आ रही है और देखिए आधी जो है ये BP में बन रही है और ये हमारा OP है। OP वो हमारा R है और जो हमारा OA है वो हमारा R है। ठीक है, हमारी यानी मेरी त्रिज्या। ठीक है, और मैं छायांकित भाग निकाला, छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब छायांकित भाग निकालने के लिए अब हम ध्यान से देखिए, छायांकित भाग निकालने के लिए हम क्या क्या निकालेंगे। हमें AB चाहिए होगा, हमें BP चाहिए होगा। ठीक है, BP चाहिए होगा और हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर जो ये इस तरीके से ये है,
यानी हमें जो चाप है वो चाप की लंबाई चाहिए होगी, तभी हम परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज चाहिए, BA, BP और चाप की लंबाई। तो अब देखिए छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा, AB, BP और चाप की लंबाई। ठीक है, यही हमने देखा कि हमें छायांकित भाग निकालने के लिए ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। त्रिभुज AOB में क्या है, हमारा tan है जो कि लंब बटा आधार होता है। इसे हम sin tan sin cos थीटा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। tan होता है हमारा लंब बटा आधार होता है, हाँ जी। और tan फिर किसके बराबर होगा, AB अपॉन OA के, AB अपॉन OA। ठीक है, हमारा थीटा कहाँ पर है, हमारा थीटा जो है यहाँ पर है। इसके हिसाब से जो हमारा लंब पड़ता है, लंब हमारा क्या पड़ेगा, लंब हमारा ये पड़ेगा और आधार हमारा ये पड़ेगा, क्योंकि हमारा थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब थीटा यहाँ होगा तो आधार कहाँ पर, लंब आधार। ठीक है, अब tan थीटा क्या हो गया, हमारा OB हो गया। OB हमारा क्या है, लंब है, और हमारा आधार क्या है, OA है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा क्या बनता है, tan थीटा AB अपॉन R। क्यों, क्योंकि जो हमारा OA है वो हमारी त्रिज्या के बराबर है, यानी R है। तो हमारा क्या निकल आता है, ये हमारा पहली समीकरण निकल कर आता है, AB क्या होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई R। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं सेक। सेक होता है हमारा कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार है, और हमारा कर्ण यहाँ पर क्या है, पहले कर्ण देखते हैं। कर्ण हमारा यहाँ पर BP है और आधार हमारा ये है, क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा BP अपॉन में OA होगा आंसर। ठीक है, सॉरी, OB अपॉन में OA होगा। ठीक है, और OA किसके बराबर है, हमारे R के बराबर है। तो यानी कि हमारा क्या आता है, सेक थीटा मल्टीप्लाई R इक्वल्स टू OB। ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। अब BP किसके बराबर है, OP माइनस OP के, OB माइनस OP। अब हम BP निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हमारा BP निकाल रहे हैं। BP जो हमारा है, जो हमारा BP है, BP उसमें OP और क्या है, BP है। ठीक है, दो भाग में हम बांट सकते हैं, इसे बांट दिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए, अब उसे माइनस करेंगे तो क्या है, OB हमारा भी कितना निकल कर आया, R सेक थीटा, और OP हमारा पहले से ही R है, तो उसे माइनस करेंगे तो हमारा BP आएगा। ठीक है, ये हमारी तीसरी समीकरण बन गई। अब हम चाप की लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr। अब थीटा को जो 360 और 2 से कट गया वो हमारा 180, तो थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई πr। ये हमारी चौथी समीकरण बन गई। ठीक है, 4 समीकरण बन गई हमारी। अब देखिए हमें छायांकित भाग का हम परिमाप निकालते हैं, AB प्लस BP प्लस चाप की लंबाई। अब हमने AP निकाला था, AP हमारा आया था tan थीटा मल्टीप्लाई R, BP आया हमारा R सेक थीटा माइनस R, और चाप की लंबाई आई हमारी थीटा अपॉन 180 πr। अब इसमें क्या करेंगे, हम तीनों में से R को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, हम R को कॉमन लेंगे, जो 3 है तीनों में से हम सब में से R को कॉमन ले लेंगे, ये R और ये R। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद फिर हम इसे बाहर लिख लेंगे। ठीक है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस थीटा पाई अपॉन 180। जब R सबके बाहर आ जाएगा तो हमारा ये आंसर आता है। और फिर हम क्या लिखेंगे, R अंदर में tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो छायांकित भाग का परिमाप है उसका आंसर ये निकल के आना चाहिए, और ये आंसर हमारा निकल के आ गया है। तो बधाई हो, हमारा आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।